थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक देखिए, अब से मैं आई विल गो बैक टू हिस्ट्री अ लिटिल बिट। ऐसे हमारे समाज में चीज़ें दर्शाई जाती हैं कि जो हिस्टोरिकल रॉन्ग है उसको करेक्ट किया जा रहा है। जो मुगलों के शासन में जो हुआ, अंग्रेज़ों के लोगों के साथ खड़े हो जाते तो देश की नजरों में अन्ना तुम और बड़े हो जाते। जो चांटे की करे हिमायत नकली गांधीवादी है, जो चांटा खाकर मुस्काए असली गांधीवादी है। जो चांटा खाकर मुस्काए असली गांधीवादी है। हेलो मैं दानिश। आइए इमरान प्रतापगढ़ी साहब, इकरा हसन जी की आप छोटी छोटी सी एक क्लिप देख चुके हैं वीडियो की शुरुआत में। हम ये चाह रहे हैं इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। तकरीबन 6-7 मिनट का वीडियो इमरान प्रतापगढ़ी साहब का देखिएगा। बहुत कुछ बता रहे हैं। देश के नए गांधी जो तैयार हो रहे थे उनको लेकर के बड़े चुटकीले अंदाज में उन्होंने तंज कसा है। वहीं चलते चलते हम इकरा हसन जी का एक वीडियो देखेंगे जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी धूम मचाता फिर रहा है। आइए, पहला वीडियो देखने से पहले डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले इमरान साहब को सुन लेते हैं। लोगों के साथ खड़े हो जाते तो देश की नजरों में अन्ना तुम और बड़े हो जाते। जो चांटे की करे हिमायत नकली गांधीवादी है, जो चांटा खाकर मुस्काए असली गांधीवादी है। जो चांटा खाकर मुस्काए असली गांधीवादी है। सच को सच बोलूं ये मेरी, सच को सच बोलूं ये मेरी जिम्मेदारी है। अन्ना हजारे जी को अनशन की बीमारी है। अन्ना हजारे जी को अनशन की बीमारी है। आखिरी बंद के चार मिसरे हैं, वो मैं पढ़ के अपनी जगह ले रहा हूं। मैं बार बार आऊंगा जाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है मदरसे की फरमाइशें हैं। वो इंशाल्लाह मैं अगले राउंड में अगर ये मुशारा चला तो मैं पढ़ दूंगा। मैं आखिरी बंद पढ़ दूं। आखिरी बंद तो सुन लो, इसका आखिरी बंद सबसे अच्छा है। उसके बाद आप जो कहोगे आपका हुक्म सर आंखों पर, आपका हुक्म ना मानूं तो यहाँ से सही सलामत जा भी तो नहीं सकता हूँ। सही बात। मैं पढ़ता हूँ, आखिरी बंद पढ़ता हूँ। जितेंद्र भाई सुनिएगा कि और चाहते हो तुमको गांधी का दर्जा दे दूं। वाह वाह। और चाहते हो तुमको गांधी का दर्जा दे दूं। इंकलाब लाने वाली आंधी का दर्जा दे दूं। इंकलाब लाने वाली आंधी का दर्जा दे दूं। उसके लिए एक पल को तो गांधी सा होकर देखो। उसके लिए एक पल को तो गांधी सा होकर देखो। मेरी कौम के गम में भी दो आंसू रो कर देखो। क्या कहने भाई। मेरी कौम के गम में भी। मैं एक सवाल पूछता हूं, इस देश के 30 करोड़ मुसलमानों में क्या उन्हें एक आदमी ईमानदार नहीं मिलता जिसे वो अपनी टीम में रख सकते? बिल्कुल जायज है सवाल, सही कहा। शायद बहुत जायज सवाल है मेरा ये। बिल्कुल जायज। 4-5 लोग सिविल सोसाइटी ये कहती है कि हमारे साथ देश की 1 अरब 21 करोड़ जनता है। मुझे लगा मैं अन्ना हजारे साहब से पूछ लूं, अन्ना हजारे साहब आपको ये आंकड़ा मिला कहां से? आप कहते हो कांग्रेस मेरे खिलाफ है, एनसीपी मेरे खिलाफ है, फलाने मेरे खिलाफ है। अगर इनको आप जोड़ लोगे तो आधी से ज्यादा आबादी देश की तो अपने आप निकल गई। तो आपके साथ 1 अरब 21 करोड़ हैं कहां से? और अगर सारे के सारे आपके साथ हैं तो फिर भ्रष्टाचार कर कौन रहा है? मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ। आप बहुत प्यार से सुन रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। जो मैं पढ़ता हूँ, आप बड़े प्यारे लोग हैं। और
चाहते हो तुमको गांधी का दर्जा दे दूं, इंकलाब लाने वाली आंधी का दर्जा दे दूं, उसके लिए एक पल को तो गांधी सा होकर देखो, मेरी कौम के गम में भी दो आंसू रोकर देखो, ये अनशन धरने का नाटक हमें कबूल नहीं है। आपकी आवाज बन के बोलता हूं, पिछले 2 साल से 3 साल से शायद आपकी आवाज बन के बोलता रहा हूं। पिछले दिनों एक आवाज यहां से उठी थी, जितेंद्र भाई, किसी ने यह कहा था कि ज्यादा मत बोले उत्तर भारतीय, नहीं दांत तोड़ देंगे। मैंने उसी दिन बहुत सलीके का एक शेर कहा था कि जो इस जमी से मेरे रिश्ते छूट जाएंगे तो ये भी तय है तेरे भाग फूट जाएंगे। आप गलत जगह बजा रहे हो, चौथी लाइन पे बजा जाएंगे। वाह, कोई बात नहीं, ये आपकी आदतों का मामला है, आप आदतों के तहत ऐसा कर देते हैं। वो पिछले दिनों एक बस कंडक्टर की शादी हुई तो सुहाग की सेज पे बैठ के बीबी से बोला, बहन जी जरा और खस को 2 सवारी इधर और बैठेंगी। तो ये आप लोगों की आदतें हैं, मैं आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, आप बहुत अच्छे लोग हैं। वो जितेंद्र भाई हुआ कि पिछले दिनों कबड्डी चैंपियन की शादी हो गई, तो उसकी दुल्हन जब वो लौट करके मायके से, मतलब मायके आई गौने के बाद, तो सहेलियों ने पूछा कि क्या सब ठीक ठाक रहा, तो उसने कहा क्या खाक ठीक ठाक, कबड्डी चैंपियन है, कबड्डी कबड्डी करते आते हैं, पाला चूम के लौट जाते हैं। तो ये आदतें हैं, ये आदतें छूट नहीं सकती, वो आपकी भी नहीं छूट सकती। मैं पढ़ता हूँ, आप बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, मैं पढ़ता हूँ कि जो नहीं, आप थोड़ी देर मूड में आप इतना हंस देते हो कि मुझको हंसना पड़ जाता है यार। आप इतना हंस देते हो कि जब हंस जाता हूं तो मुझे नहीं, ऐसा ही मैं इसलिए कर रहा हूं, सारा कुछ नया इसलिए सुना रहा हूं कि मेरा अपना मानना है कि हर बार नया सुनाओ। पुराना सुना के जाओ तो ऐसा लगता है कि जो पेमेंट लेके जा रहे हैं वो हराम का लेके जा रहे हैं, हलाल करके जाओ। ये मेरा अपना एक मानना है, इसलिए मैं मेहनत करता हूं और कोशिशें करता हूं कि आपका दर्द जो ताजा ताजा हो उसको गा सकूं। जो इस जमीन से मेरे रिश्ते छूट जाएंगे तो ये भी तय है तेरे भाग फूट जाएंगे, ये बात कह दे कोई जाके छोटे ठाकुर से, फूट जाएंगे। बहुत समझदार लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं उद्धव जी की बात कर रहा हूँ। ये बात कह दे कोई जाके छोटे ठाकुर से कि दूध के दांत नहीं है जो टूट जाएंगे, दूध के दांत नहीं है जो टूट जाएंगे। दोस्तों, आपने इमरान प्रताप गढ़ी साहब को सुन लिया है, हम आपको लेकर चलते हैं इकरा हसन जी के वीडियो की तरफ जो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल है। उस वीडियो को भी सुन लेते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं इकरा हसन जी, उनको सुनते हैं। लेकिन निचली अदालतों को लेके तो अगर मैं एक एक करके हर मुद्दे पे आना चाहूँ तो सबसे पहली बात, क्योंकि फैशन मुझे लगता है हो गया है कि फलानी मस्जिद के नीचे पहले तो मंदिर हुआ करता था, साक्ष्य दिखाई दे रहे हैं, साक्ष्य उसके दिखाई दे रहे हैं और अदालतें कह देती हैं कि जो सर्वे कराइए। एक लॉ स्टूडेंट होने के नाते और एक नेता होने के नाते आप कैसे देखती हैं? थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक देखिए, अब से मैं आई विल गो बैक टू हिस्ट्री अ लिटिल बिट। ऐसे हमारे समाज में चीज़ें दर्शाई जाती हैं कि जो हिस्टोरिकल रॉन्ग है उसको करेक्ट किया जा रहा है। जो मुग़लों के शासन में जो हुआ, अंग्रेज़ों के शासन में जो हुआ, तो उसका बदल अब किया जा रहा है भाजपा की सरकार द्वारा। मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब मुग़लों का राज था या जब अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया, तब हमारे यहाँ ना रिपब्लिक था, ना लोकतंत्र था, तब राजशाही शासन का दौर था। और वो दौर इसी तरह के होते थे कि जब कोई राजा किसी जगह को जीत लेते थे तो वो वहाँ की व्यवस्था को अपने हिसाब से बदल देते थे, फिर कोई और आकर कब्जा करता था, वो वहाँ की व्यवस्था को बदल देता था। लेकिन 1947 में जब हमने इंडिपेंडेंस हासिल करी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो हम एक रिपब्लिक की तरह जाने लगे। अब हमारा देश एक रिपब्लिक है। अब हम किसी राजा के राज के अंडर नहीं हैं कि अब दूसरे आ गए हैं तो वो पिछला जो खामियाजा है उसका भुगतान करेंगे। तो ये जो सोच भाजपा जिसको बढ़ावा दे रही है, ये बहुत गलत सोच है। और कमिंग टू प्लेसेस ऑफ वर्शिप, इट वाज ब्रॉट अबाउट इन 91
फॉर द वेरी ऑब्वियस रीज़न कि अगर हम खुदाई करने चलेंगे तो उसकी कोई हद नहीं रह जाएगी। आप और नीचे खोदेंगे तो आपको मौर्य डायनेस्टी के भी मंदिर मिलेंगे, आप और नीचे जाएंगे तो आपको मोहनजोदारो हड़प्पा तक आप चले जाएंगे। देयर इज़ नो लिमिटेशन टू वेयर यू कैन गो। यू विल आप जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने भी कहा था कि आप पूरा देश खोद देंगे। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हम इसी तरीके के वीडियोस अपने डियर गोल्डन न्यूज़ चैनल पर लेकर हाजिर होते रहते हैं। आप सभी लोग वीडियो को देखते हैं, प्यार करते हैं, मान सम्मान करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को बनाने में जो कमियां गलतियां रह जाती हैं कमेंट्स करके ज़रूर बता दिया करें। मिलता है किसी और वीडियो के साथ, दुआ में देखना। जय हिंद।